बाएं नासिका में 2 अंगुल दबाकर दाईं ओर से सांस लेंगे और बाईं ओर से छोड़ेंगे। आइए, दाएं अंगूठे को दबाते हुए बाईं नासिका से सांस गहरा भरिए, पूरे फेफड़े के तंते तक भरिए और बाईं ओर 2 अंगुल दबाकर दाएं नासिका से छोड़िए। अब दाएं नासिका से लेंगे और बाईं ओर से छोड़ेंगे। पुनः बाईं ओर से लें और दाईं ओर से छोड़ें। 2 से 2.5 सेकंड में लेना और 2 से 2.5 सेकंड में छोड़ना। हर सांस में अपने इष्ट का ध्यान लगाइए। जिस धर्म के हैं, जिस समाज के हैं, अपने इष्ट देवी देवता का हर सांसों में बसाते हुए हर सांस में ओम का ध्यान। अमृत बरस रहा है, प्रभु की कृपा बरस रही है। देवता गण मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मुक्त पुरुष मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। सारी देवी शक्ति मेरे अनुकूल हो रही है। भीतर है भगवान, भीतर है गंगा, भीतर है यमुना, भीतर है सरस्वती। त्रिवेणी संगम भीतर है। ज्ञान का केंद्र भीतर है। ये वेद भीतर पैदा हुआ। समस्त ज्ञान भीतर से पैदा होता है। अनुलोम विलोम करते करते आप हर सांस में ओम का ध्यान, आंखें बंद। अनुलोम विलोम प्राणायाम नस नाड़ियों का शोधन करता है। कपालभाति से अष्ट चक्र शोधित होते हैं। अनुलोम विलोम से 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां शोधित होती है। इसी नाड़ी के शोधन से यह सूर्यभेदी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम का मिश्रण है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए, आंखें बंद। बाएं से लो, दाएं से छोड़ो, दाएं से लो, बाएं से छोड़ो। यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांगानी। हम अष्टांग योग हैं। महर्षि पतंजलि को अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर परिधानी, नियमः। अनुलोम विलोम करते रहो, आंखें बंद। अथ योग अनुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु स्वरूपी अवस्थानम। योग करते 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 आपका मन शांत हो जाएगा। इसी से माइग्रेन पेन, वर्षों पुराना सिर दर्द, नेत्र ज्योति अच्छी हो जाएगी, चर्म रोग से छुटकारा मिलेगा। सर्दी, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सोराइसिस आदि रोगों से छुटकारा। अनुलोम विलोम प्राणायाम
आपके अंदर पूरे शरीर का शोधन करेगा। आओ, बाएं नासिका से छोड़ते हुए रुक जाएं और हाथ नीचे कर लें। अगला प्राणायाम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम, जीभ को नल्ली बुलाइए और नल्ली बनाकर मुख से खींचिए और बंद लगाइए। सिर उठाइए और नासिका से छोड़ें। दूसरी बार इससे शीतलता आएगी, प्यास बुझता है और बीपी नॉर्मल होता है, मन शांत होता है। पुनः जीभ को नल्ली बनाइए और मुंह से श्वास को भीतर भरिए, फेफड़े के तंते तक भरिए, थोड़ा रोक कर रखिए, बंद हटाइए और नासिका से छोड़िए। पुनः तीसरी बार आइए हम ध्यानात्मक प्राणायाम की ओर चलें और करेंगे भ्रामरी प्राणायाम 3 बार। एक उंगली माथे पर, ओम का नाद, नासिका से ओम का गुंजन, मध्यमा उंगली आंख के ऊपर, 2 उंगलियां सटी हुई और कंडकूप को अंगूठे से दबाते हुए गहरी सांस लीजिए। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम, भौरे का गुंजन। दोनों हाथ गोदी में ध्यान मुद्रा में, सांसों को अति सूक्ष्म करो। हर आती जाती सांसों पर मन को टिकाइए। हर सांस में अपने इष्ट का, ओम का ध्यान लगाओ। प्रभु को धन्यवाद देते हुए, हे प्रभु, तूने दिया माता पिता, भाई बंधु, सखा सहेली, ए पति पत्नी, ए पुत्र पुत्री, ए मकान, ए दुकान, ए नौकरी, ए व्यापार, ए पद प्रतिष्ठा तूने ही दिया प्रभु। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, तेरा ही सहारा सदैव बना रहे प्रभु। जो कुछ दिया तूने ही दिया प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्रिया प्रभु। मैं सदैव तेरे शरणागति रहूं, यही आसरा है प्रभु। आओ भगवान को धन्यवाद देते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए और गरम गरम ऊर्जा हथेली को रगड़िए और आंख के ऊपर अंजन करिए। आंख को हथेली के बीच में ही खोलिए और एक बार पुनः हाथ रगड़ते हुए दोनों पूरा चेहरे पर और इस पर करते हुए आइए दोनों हाथ जोड़ लें और शांति पाठ करेंगे। आइए आप लोग दोहराना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आइए हम सब लोग एक बार जोरदार ताली बजाइए। माननीय मुख्यमंत्री के इस नेतृत्व में यहाँ हमने योगाभ्यास किया और मैं छवि राम साहू, अपने सहयोगी योग ज्योति, जय श्री, कुंजन जी, रेणुका जी, झामनी जी,
डमरू स्वर्णकार जी, अशोक यादव जी, श्रद्धा जी, मेघा जी के साथ संपूर्ण आज के योगाभ्यासियों को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय योगायोग अध्यक्ष सबको नमन करते हुए एक बार जोरदार ताली बजाते हुए सबका अभिनंदन। और यहीं पर योगाभ्यास हम यहां विराम देते हैं। और ये मंच, तो ये तीनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे देखिए भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव अलग अलग आसन करते हुए, और जशपुर से हम आपको दिखा रहे थे सीएम जो यहाँ पे योगाभ्यास कर चुके हैं। और विशाखापट्टनम में देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे अलग अलग आसन करते हुए नजर आ रहे हैं। और श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को छाती के पास लेके आइए। श्वास వదులుతూ రెండు చేతులను छाती దగ్గర తీసుకురండి। और धीरे से श्वास भरते हुए सिर गर्दन ऊपर उठाइए। निधानगा श्वास తీసుకుంటూ తలను ఛాతీను పైకి తీసుకువెళ్ళండి। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए, కొంతసేపు ఈ అవస్థలో ఉండండి। और धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए और पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए। निधानंगा श्वास వదులుతూ మళ్ళీ సాధారణ స్థితిలో రండి। మళ్ళీ మకరాసనంలో విశ్రాంతి చేయండి। अब हम శలభాసన का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు శలభాసన అభ్యాసం చేద్దాం। మకరాసన से दोनों पैरों को मिलाइए। मकरासन నుంచి రెండు కాళ్ళు కలిపి పెట్టండి। दोनों हाथों को जांघों के पास लाइए। हथेलियां जमीन की तरफ रखें। చేతులను తొడ దగ్గర ఉంచండి। అరచేతులు నేలపై ఉంచండి। तोड़ी को जमीन से लगा के रखें। गड्डानी నేలపై ఉంచండి। और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। श्वास తీసుకుంటూ రెండు కాళ్ళు పైకి ఎత్తండి। दोनों घुटने को सीधा रखने का प्रयास। రెండు మోకాళ్ళను నేరుగా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయండి। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास వదులుతూ सामान्य स्थिति को రండి। మళ్ళీ మకరాసనంలో విశ్రామం చేయండి। पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए। अब हम पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు వెనపై చేసి ఆసనాలు అభ్యాసం చేద్దాం। दाएं या बाएं करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। నెమ్మదిగా కుడివైపు నుంచి వెన్నెముకపై పడుకోండి। अब हम సేతుబంధ आसन का अभ्यास करेंगे। ब्रिज वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस नाउ ब्रिज पोज। ఇప్పుడు సేతుబంధ आसन प्रैक्टिस చేద్దాం। दोनों पैरों को मिलाइए। రెండు కాళ్ళు కలపండి। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लेके आइए। రెండు మోకాళ్ళు మడిచి పాదాలను నితంబ దగ్గర ఉంచండి। दोनों हाथों से टखनों को पकड़िए। రెండు చేతులతో हील्स ను పట్టుకోండి। अब श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाइए। श्वास తీసుకుంటూ నడుము పైకి ఎత్తండి। ब्रिज के समान आकृति बनाइए। ब्रिज आकाరంలో शरीराన్ని చేయండి। और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ। और धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। నెమ్మదిగా श्वास వదులుతూ सामान्य स्थितिలో రండి। मल्ली विश्राम చేయండి। पैरों को आगे फैलाइए और विश्राम कीजिए। अब हम उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు उत्तान पादासन प्रैक्टिस చేద్దాం। दोनों पैरों को मिलाइए। రెండు కాళ్ళు కలపండి। हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखे। हथेलियां जमीन पर रखे। చేతులను శరీర పక్క పెట్టండి। అరచేతులు నేలపై ఉంచండి। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाइए। 45 डिग्री तक लेके आइए। श्वास తీసుకుంటూ రెండు కాళ్ళు కలిపి 45 डिग्री వరకు ఉంచండి। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर इस अवस्था में बने रहिए। साधारण श्वास तो ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉండండి। और धीरे से श्वास छोड़ते हुए पैरों को जमीन के पास लेके आइए और पुनः विश्राम कीजिए। श्वास వదులుతూ కాళ్ళను మళ్ళీ
కిందకి తీసుకురండి, విశ్రాంతి చేయండి. अब हम हर्ता हलासन का अभ्यास करेंगे. दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को शरीर के पास लेके आइए, రెండు కాళ్ళు కలపండి, చేతులను శరీరానికి దగ్గర తీసుకురండి. श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए 90 डिग्री तक. श्वास తీసుకుంటూ రెండు కాళ్ళు 90 डिग्री వరకు పైకి ఎత్తండి. दोनों घुटनों को सीधा रखने का प्रयास. మోకాళ్ళు నిరంగా పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయండి. सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बने रहिए. साधारण श्वास को ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉండండి. और धीरे से श्वास, यहीं से हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे. धीरे से श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे लीजिए और धीरे धीरे अब हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे. धीरे से दोनों पैरों को मोड़ते हुए घुटने को सीने के पास लेके आइए. నెమ్మదిగా రెండు కాళ్ళు మడిచి మోకాళ్ళను ఛాతీకి దగ్గర తీసుకురండి. दोनों हाथों से पैरों को पकड़िए, రెండు చేతులతో కాళ్ళను పట్టుకోండి और श्वास छोड़ते हुए सिर को उठाइए और ठोड़ी को घुटने से लगाइए. श्वास వదలతో తలాన్ని మోకాలు టచ్ చేయండి और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए. इस స్థితిలో కొంతసేపు ఉండండి. మెల్లగా सामान्य स्थिति को रणनीति. धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और पैरों को आगे लेके जाइए और विश्राम कीजिए. अब हम विश्व का सभी जीव जंतुओं का मनपसंद आसन शवासन का अभ्यास करेंगे. ఇప్పుడు ప్రపంచంలోని ప్రతి జీవికి ఇష్టమైన ఆసన్ శవాసనాన్ని చేద్దాం. पैरों को और हाथों को बीच में उचित दूरी बना के रखें. కాళ్ళు చేతుల మధ్య స్పేస్ ఉంచండి. हथेलियों को आसमान की ओर खुले रहे. అరచేతులు ఆకాశ వైపు ఉంచండి. ఆంखें बंद रखें. నెమ్మదిగా కళ్ళు మూసుకోండి और गहरा श्वास लीजिए और धीरे से श्वास छोड़िए. లోతుగా ఊపిరి తీసుకోండి, మెల్లగా వదలండి. प्रत्येक शरीर के अंग को देखने का प्रयास, सजगता का भाव रखिए और शिथिल हो जाइए. శరీరాన్ని పూర్తిగా శాంతంగా ఉంచండి. शरीर में उत्पन्न होने वाले सभी चेंजेस को महसूस करने का प्रयास और शरीर को शिथिल करने का प्रयास. और धीरे से हम दाएं तरफ करवट लेते हुए किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाइए. మెల్లగా కుడి వైపు టర్న్ చేసి ఏదైనా ధ్యానాసన స్థితిలో కూర్చోండి. किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए. अब हम कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे. ఇప్పుడు कपालभाति क्रिया अभ्यास చేద్దాం. आंखें बंद कीजिए, कमर गर्दन सीधा रखें, కాళ్ళు మూసుకోండి, శరీరాన్ని నిరంగా పెట్టండి. हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए, घुटने पर स्थापित करें. చేయితో జ్ఞాన ముద్రం చేయండి, మోకాలు పైన పెట్టండి. गहरा श्वास लीजिए और पेट को संकुचित करते हुए श्वास को झटके से बाहर निकालना है. లోతుగా శ్వాస తీసుకుంటూ పొట్ట భాగాన్ని లోపలికి లాగుతూ झटकतो ऊपरी బయటికి వదలండి. पहला चक्र 20 आवर्ती के करेंगे. మొదటి చక్రం 20 సార్లు చేయండి. श्वास को बाहर छोड़िए और विश्राम कीजिए. श्वास బయటికి వదలండి, విశ్రామం
చేయండి एक और बार इसका अभ्यास करेंगे మరొకసారి 20 సార్లు చేయండి और धीरे से श्वास छोड़िए और विश्राम कीजिए श्वास వదులుతూ सामान्य स्थितिలో विश्राम చేయండి अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे ఇప్పుడు अनुलोम विलोम अभ्यासम చేద్దాం लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा धारण करिए और घुटने पर स्थापित करें लेफ्ट हैंड నుంచి జ్ఞాన ముద్రం చేయండి लेफ्ट लेग పైన పెట్టండి राइट हैंड से नासिका मुद्रा बनाइए राइट हैंड నుంచి नासिका मुद्रम చేయండి और धीरे से हाथों को नाक पर रखें और धीरे से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर लीजिए निधानंगा लेफ्ट नॉस्ट्रिल నుంచి श्वासन తీసుకోండి और धीरे से राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालिए राइट नॉस्ट्रिल నుంచి నిదానంగా శ్వాసం బయటికి తీసుకోండి और राइट से सांस को अंदर लीजिए और लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़िए राइट నుంచి లోపల తీసుకోండి మళ్ళీ लेफ्ट నుంచి శ్వాసం బయటికి వదలండి एक और बार इसका अभ्यास करेंगे इनहेल थ्रू द लेफ्ट एक्सहेल थ्रू द राइट इनहेल थ्रू द राइट एंड एक्सहेल थ्रू द लेफ्ट निधानंगा श्वास वदलतू सामान्य स्थिति को రండి धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और विश्राम कीजिए अब हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे ఇప్పుడు शीतली प्राणायाम अभ्यासम చేద్దాం हाथों से ज्ञान मुद्रा धारण कीजिए दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा धारण कीजिए और घुटने पर स्थापित करें రెండు చేతులతో జ్ఞాన ముద్రం చేయండి మోకాలుపై పెట్టండి जीभ को बाहर निकाले दोनों तरफ मोड़िए नलिकाकार बनाइए నాలుగు బయటికి తీసి రెండు వైపు మడిచి పెట్టండి और धीरे से जीभ से श्वास को अंदर लीजिए और नाक से बाहर छोड़िए जीव द्वारा श्वासन లోపల తీసుకోండి नोज द्वारा श्वासन बयटिकी वदलंడి एक और बार इसका अभ्यास करेंगे जीव से श्वास को अंदर और नाक से बाहर మరొకసారి प्रैक्टिस చేద్దాం यह प्राणायाम शरीर में शीतलता को प्रदान करता है पित्त दोष को नियंत्रित करता है और धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए निधानंगा श्वास वदलतू सामान्य स्थिति రండి विश्रामం చేయండి अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे ఇప్పుడు भ्रामरी प्राणायाम प्रैक्टिस చేద్దాం पहले षण्मुख मुद्रा धारण कीजिए षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए మొదటిగా षण्मुखी मुद्रा చేయండి दोनों अंगूठे से कान बंद करें और उंगलियों को चेहरे पर स्थापित करें రెండు తమ్ నుంచి చెవులు మూసుకోండి మిగతా వేలతో ముఖపై ఉంచండి नाक से श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कंठ से भ्रमर जैसे ध्वनि को उत्पन्न कीजिए श्वास వదలతో గొంతులతో పరుగులాగా మాదిరి శబ్దం చేయండి एक और बार इसका अभ्यास करेंगे और वाइब्रेशन को महसूस करने का प्रयास మరొకసారి प्रैक्टिस చేద్దాం और धीरे से दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए अब हम
మెడిటేషన్ का प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान का प्रैक्टिस करेंगे। ఇప్పుడు మెడిటేషన్ प्रैक्टिस చేద్దాం। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। ध्यानासनలో కూర్చోండి, ఏదైనా ధ్యానాసనలో కూర్చోండి। धीरे से आंखें बंद करें, सिर गर्दन कमर सीधा रखें। నిదానంగా కళ్ళు మూసుకోండి, శరీరాన్ని నేరంగా పెట్టండి। श्वास प्रश्वास पर पूरा ध्यान रखें। श्वास పైన దృష్టి పెట్టండి। पवित्र विचारों को मन में लेने आने का प्रयास। पवित्र आलोचनలు మనస్సులో తీసుకురండి और धीरे से मन में प्रणव ध्वनि का धारण कीजिए, ओंकार का धारण कीजिए। మనస్సులో ప్రణవ ధ్వని, ఓంకార ధ్వనిని ఆహ్వానం చేయండి और मन ही मन में संकल्प धारण कीजिए, मैं शांति, आनंद, स्वास्थ्य और देश के विकास के लिए समर्पित हूँ। మనస్సులో సంకల్పం ధారణం చేయండి, నేను శాంతి, ఆనందం, స్వాస్థ్యం మరియు దేశం కోసం అంకితం అవుతాను। पूरा शरीर को रिलैक्स रखने का प्रयास। रिलैक्स योर बॉडी कंप्लीटली। अब हम शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। करते हुए हम आज का सत्र समाप्त करेंगे। ఇప్పుడు शांति मंत्र చేద్దాం। कोई किसी भी ध्यानासन में बैठिए, कमर गर्दन सीधा रखें और धीरे से दोनों हाथों को मिला के नमस्कार मुद्रा में आइए। नमस्कार मुद्रा चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धीरे से दोनों आंखों खोले और हाथों को नीचे लेके आइए। నిదానంగా కళ్ళు తెరపండి और చేతులు सामान्य స్థితిలో తీసుకురండి। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। ఈ అద్భుతమైన యోగాంధ్ర కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకున్నటువంటి గౌరవ ప్రధానమంత్రి ముఖ్యమంత్రి వర్యుడికి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం। యోగా అనేది శారీరక శ్రమ కంటే చాలా ఎక్కువ। ఇందులో స్వీయ అవగాహన। सर्वे भवन्तु सुखिना के कामना के साथ यहाँ पर देखिए भोपाल में भी योग अभ्यास संपन्न हुआ है। इससे पहले जशपुर में भी यही कामना की गई थी। जिस तरीके से एक एक आसन को सफलतापूर्वक किया गया सीएम के द्वारा, और कामना यही है कि पूरा विश्व जो है वो स्वस्थ रहे, नियमित योग करते रहे। और इसके फायदे क्या है ये तो हम आपको लगातार बता ही रहे हैं। फिलहाल देखिए आज के सुबह की ये 3 खास तस्वीर, एक जशपुर से, एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाखापट्टनम से हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे देश के प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद है। वो अभी भी एक एक आसन को कर रहे हैं और साथ ही ये अपील की जा रही है कि नियमित योग करने से इस बार खासतौर पर देश के प्रधानमंत्री ने स्पेसिफिकली ओबेसिटी को खत्म करने के लिए ये आह्वान किया है कि हमें कम से कम ऑयल का जो है वो कंजम्पशन करना है, कम से कम 10% रिड्यूस करना है। और यहाँ पे देखिए भोपाल में भी अटल पथ पर सूबे के मुखिया के द्वारा अलग अलग आसन किया गया और उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे।